नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा फिर हाजिर हूँ कुछ मन की बात, कुछ मन के भाव आपसे साझे करने के लिए। हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं और हमेशा भक्ति के अंदर ये बात मन को कही जाती है। कभी सोचें मन का क्या रोल है इस जीवन में। आप सब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर एक नेविगेशन होता है। हमें उस नेविगेशन में एक एड्रेस फीड करना पड़ता है और फिर वो हमें रूट के बारे में सजेशन देता है। वो हमें बताता है कि कहाँ पर हमें किस तरफ मुड़ना है, किस तरह से हमने चलना है, कितनी दूर हमारी डेस्टिनेशन है, रास्ता कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें उस नेविगेशन के थ्रू पता चलती रहती हैं। एक गाइडेंस है, पर ड्राइवर की चॉइस है कि वो उस गाइडेंस को ले या ना ले। पर 90% केसेस के अंदर हम उस नेविगेशन को फॉलो करते हैं। अगर हम उसको एड्रेस डाल दें और स्टार्ट बटन ना दबाएं तो भी नेविगेशन हमें कहीं पहुंचा नहीं सकता। और ड्राइवर चूज कर ले कि मैंने नेविगेशन की बात माननी नहीं, तो भी नहीं पहुंचा सकता। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें रास्ते का पता होता है। इसी तरह से शरीर के अंदर मन को यह स्थान दिया गया है कि इट कैन नेविगेट। और मन क्या है? जो हमारे संस्कार हैं, जो हम इतनी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम पहले से पसंद करके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ हमारे विचार हैं जो हमारी इंद्रियों की अनुभव से, जो इंद्रियां रोज अनुभव करती हैं, उससे पैदा होते हैं। और इस संस्कार और विचार को मिलाकर मन बनता है और इस मन के द्वारा फिर कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो भाव ये आगे विकसित होते हैं वो कर्म बन जाते हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर अगर नेगेटिव भाव फीड किए जाएंगे तो हमारे कर्म नेगेटिव होंगे, जो हमारे जीवन को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करेंगे। और अगर ये विचार पॉजिटिव होंगे तो ये हमारे जीवन को पॉजिटिव तरीके से एक प्रोग्रेशन की तरफ, एक उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। अब क्योंकि जीवन के अंदर ये दोनों अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं, तो इसलिए हमें ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें आने वाले समय का पता नहीं होता और हमारे कर्म कैसे हों इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये मन से प्रभावित है। अब मन, जो ये विचार और ये संस्कार हैं, ये हमारे जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं, उसके लिए इसमें ऐसा एड्रेस फीड होना जरूरी है जो हमें पवित्रता की तरफ लेकर चले। और इसलिए इस नेविगेशन के अंदर, क्योंकि ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए हमें इस बात को लेकर हमेशा से चेतन रहने की ज़रूरत पड़ती है। और महात्मा लोगों ने, जो पुरातन ऋषि मुनि हुए, जो गुरुजन हुए, जो जानकार थे इस बात के, उन्होंने इस मनुष्य को हमेशा ये चेतनता बख्शी कि नेविगेशन में जो एड्रेस डले वो ठीक डले। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि हरेक की अवस्था अपनी है, हरेक का विकास, सोचने की शक्ति
अलग अलग है। इसलिए अब किसी का मकान 1 कमरे का हो, किसी का 4 कमरे का हो, तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट होगी। उनकी जो विद्युत का जो उपभोक्ता है, उपयोगिता है, वो अलग अलग होगी। इसी तरह से हर एक इंसान की जो अवस्थाएं हैं वो अलग है, प्रोग्रेशन अलग है। अब यहाँ पर जो रोल मन प्ले करता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए किसी को किसी क्लास में 1 साल लगता है, कोई उसी क्लास में 2-2, 3-3 साल भी लगा देता है। तो ये हर एक के सोचने समझने की ताकत अलग अलग है, हर एक के एक्सपीरियंसेस, अनुभव अलग अलग हैं। इसीलिए गुरुजनों ने कहा कि आप मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। कि जब आप अपनी इस विचारधारा को, जब अपने आप इस भावों के संग्रह को, जब किसी जानकार जो गुरु है, जो इस जीवन के तथ्य से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इससे वाकिफ है, जानकार है, उसके हवाले कर देते हैं, तो वो आपको प्रॉपर नेविगेशन में प्रॉपर एड्रेस डाल देता है। आप उस एड्रेस के ऊपर, उस रोड के ऊपर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और क्योंकि जीवन यात्रा किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 100 है, किसी की 20 है, किसी की 15 है, हमें नहीं पता, हर एक की अलग अलग है। और इस पूरे यात्रा के अंदर इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट, कई दफ़ा ये हमारे लिए काफ़ी सिचुएशंस, काफ़ी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां हमारे लिए संभालना कठिन होता है और संभलना कठिन होता है। उस वक्त में हादसे घट जाते हैं। इसीलिए इस मनोवृत्ति को संभालने की बात की जाती है। इसे कहा जाता है कि इसे ऐसे स्थान पर जोड़ दो जहां पर आप पॉजिटिव रह पाएं, जहां पर आपके जीवन का जो ये यात्रा है जितनी भी लंबी है ये आसान हो जाए, आप इसमें आनंदित रह पाएं, आप इसमें खुश रह पाएं, आपके जितने भी अनुभव हो उसका आपके ऊपर असर ना हो। शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे हों तो हमें झटकों का पता नहीं लगता, और अगर नेविगेशन अच्छा हो तो वो हमें उस रास्तों से ले जाता है जहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, जहां पर हमें परेशानी ना हो। तो इसलिए बार बार इस बात को कहा गया कि मन में ईश्वर को बिठा लीजिए, मन में एड्रेस ईश्वर का डाल लीजिए, इसको बसा लीजिए अपने मन के अंदर। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मन का सिर्फ इतना ही काम है, क्योंकि सोच कौन रहा है, देख कौन रहा है, ये शरीर नहीं देखता। इसके अंदर जो विराजमान शक्ति है उसके द्वारा ये शरीर संचालित होता है, और उसी के द्वारा ये भाव भी संचालित होते हैं। पर क्योंकि इसको एक ये ताकत बख्श दी गई, इस चलने वाले को, इस चलाने वाले को एक फैसिलिटी दे दी गई इस शरीर के अंदर, जिसे हम मन कहते हैं, जो नेविगेशन है इस शरीर का, जो इस चलाने वाले को एडवाइस देता रहता है। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, पर हम इसके ऊपर जीवन को बेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं वो ताकत हूं जो इस जीवन को चला रहा हूं। इसलिए अपने भावों को पॉजिटिव रखने के लिए बार बार महात्मा लोगों ने ये बात कही कि ये मान ले तू शरीर नहीं है, तू सिर्फ ये परमात्मा की शक्ति है जो इस शरीर में बैठी है, ये तेरा रथ है। जब ये शक्ति इसमें काम करती है, इसको आगे रखकर हम चलते हैं तो हमारी यात्रा सुगम होती है। जो ये एक्सपीरियंस हमने किसी ने जितने भी लंबे समय के लिए लेने हैं वो आसान होते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। ये भाव जो ईश्वर ने प्रदान किए मैंने आपसे साझे किए, और ये भाव क्योंकि बार बार हमारे मन में ये उत्पन्न होता है
कि जब मैं ईश्वरीय ताकत हूँ तो मुझे मन की क्या ज़रूरत है। इतनी बड़ी असीम सत्ता को मन में कैसे संभालेंगे। ये मन तो शरीर से ही जुड़ा है। ये मन शरीर के अंदर ही बंद है और शरीर समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है, इसका कार्य खत्म हो जाता है। तो फिर मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, इसके अंदर मैं इस असीम ताकत को कैसे। पर जैसे मैंने आपके चरणों में बेनती की कि ये मन का काम सिर्फ नेविगेशन का है, इसका काम सिर्फ सजेशन देने का है। ये आपके जीवन यात्रा को इसीलिए प्रभावित करता है क्योंकि अगर एड्रेस गलत होगा तो आप गलत मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए महात्मा लोगों ने, ईश्वर के वैरागी सज्जनों ने, जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि आप इस मन को पवित्र रखने के लिए ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर के साथ रहेंगे तो आपके भाव पवित्र होंगे, उत्तम भाव होंगे, दया के भाव होंगे, प्यार के भाव होंगे। इसीलिए इसमें ये एड्रेस डालना ज़रूरी है, फीड करना ज़रूरी है। और इसीलिए मन को इतनी ऊंची अवस्था प्रदान की गई है। हर संत महात्मा ने, जिसने भी अपने अपनी बात किसी भी ग्रंथ रूप में भी लिखी है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको मन के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि आपके जीवन को ये बहुत अधिक प्रभावित करता है। मैं आशा करता हूँ कि जो बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको औरों के साथ भी साझा करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपसे मैं फिर किसी मोड़ पर मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।